छत्तीसगढ़ में कैग की रिपोर्ट एक बार फिर सत्ता की कार्यप्रणाली पर सवालों की बौछार लेकर आई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ियों को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच अब स्मार्ट सिटी मिशन और सार्वजनिक उपक्रमों पर कैग की रिपोर्ट ने नई बहस छेड़ दी है। विधानसभा में पेश ऑडिट रिपोर्ट में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण समेत कई उपक्रमों पर कमजोर गवर्नेंस, वित्तीय अनुशासन की कमी और हजारों करोड़ की परियोजनाओं में देरी उजागर होने से कार्यशैली पर जहां गंभीर सवाल खड़े किए हैं, वहीं बात सामने निकल के आ रही है कि एक ही व्यक्ति को विभाग ने एक ही ठेकेदार को 84% काम दे करके कामों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के पटल पर रखी गई उस रिपोर्ट की जिसने राज्य में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर भारत के नियंत्रक यानी महालेखाकार कैग की रिपोर्ट पर सियासत अभी थमी नहीं थी कि अब छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक उपक्रमों और स्मार्ट सिटी से जुड़ी ऑडिट रिपोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा में पेश इस रिपोर्ट में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण NRDA समेत कई संस्थानों में कमजोर गवर्नेंस, वित्तीय अनुशासन की अनदेखी और योजनाओं के क्रियान्वयन में भारी देरी को उजागर किया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि रायपुर स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर के विशेष चिंता जताई है। परियोजना के लिए बनाई गई निविदा शर्तों के कारण प्रतिस्पर्धा सीमित रही और इसका सीधा लाभ कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को मिला। ऑडिट में जो बात सामने निकल के आई है वो बेहद गंभीर है। बात सामने आया है कि करीब 84% कार्य एक ही ठेकेदार को सौंप दिए गए हैं, जिससे न सिर्फ पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है बल्कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कार्य गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कुल 9,627 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत की गई। इसके बावजूद 2016 और 17 से 22 और 23 के बीच केवल 2,644 करोड़ रुपए की ही कार्यादेश जो है वो जारी किए गए, जो स्वीकृत राशि का महज 27% है। इतना ही नहीं, मार्च 2023 तक जारी किए गए कार्यों में से अभी महज 62% कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि वास्तविक व्यय केवल 1213 करोड़ रुपए रहा है। कैग ने इस योजना के कमजोर क्रियान्वयन और प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम बताया है। कैग रिपोर्ट में परियोजना में देरी के लिए कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इसमें कार्यादेश जारी करने में अनावश्यक विलंब, समय पर स्थल उपलब्ध न कराना, बार बार डिजाइन और कार्यक्षेत्र में बदलाव तथा कमजोर अनुबंध प्रबंधन प्रमुख है। इन खामियों के चलते स्मार्ट सिटी परियोजना समय सीमा से काफी पीछे रही, जिसका सीधा असर केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान पर पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार देरी के कारण केंद्र सरकार के अनुदान में कटौती जहां हुई, वहां राज्य सरकार के हिस्से के फंड में भी कमी आई। कैग की ऑडिट में यह भी सामने आया कि स्मार्ट सिटी मिशन की निगरानी के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उच्च स्तरीय, उस समिति ने परियोजनाओं को स्वीकृति देने के बाद उसकी नियमित समीक्षा नहीं की। इसके अलावा स्मार्ट सिटी सलाहकार मंच की जो बैठकें होती थी वो समय पर आयोजित नहीं हुई, जिसका खामियाजा तमाम परियोजना पर सीधा दिखा। किसी भी विशेष परियोजना वाहक SPV में पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई, जिससे परियोजना के संचालन और निगरानी में गंभीर कमी रही। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो तीसरा पक्ष एजेंसियों के माध्यम से की जाने वाली निगरानी थी वह भी प्रभावी नहीं रही, जिससे समय पर खामियों की पहचान नहीं हो सकी। कैग ने राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों PSU की वित्तीय स्थिति को भी चिंताजनक बताते हुए कहा कि मार्च 2023 तक छत्तीसगढ़ में 28 सार्वजनिक उपक्रम थे, जिसमें से 26 कार्यरत पाए गए। उन उपक्रमों में राज्य सरकार का कुल निवेश 7,579 करोड़ रुपए का है। ऑडिट के अनुसार जहां 10 उपक्रम लाभ ले रहे हैं, वहीं 7 उपक्रमों को 1143 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। सबसे गंभीर स्थिति यह है कि 5 बड़े उपक्रमों का संचयी घाटा 10,252 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, तो राज्य की वित्तीय सेहत के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। कैग ने रिपोर्ट में सरकार को कई अहम सिफारिशें भी की है। इनमें घाटे में चल रहे उपक्रमों की त्वरित समीक्षा, खातों का समयबद्ध अंतिमकरण, कॉरपोरेशन गवर्नेंस के नियमों का सख्ती से पालन और स्मार्ट सिटी परियोजना में पूर्णकालिक नेतृत्व, पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया और मजबूत निगरानी तंत्र लागू करने पर जोर दिया गया है। कैग की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है।
विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि सरकार की ओर से अभी तक विस्तृत जवाब का इंतजार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट को लेकर के विधानसभा से लेकर के सदन तक सियासी घमासान तेज होने के आसार है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या इन गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।